बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। प्रेमियों, हम बहुत सारे लोग हैं जिनका ये सवाल है कि जब हम सिमरन में बैठते हैं तो मन अशांत रहता है, शांति नहीं मिलती है। तो इसका उत्तर हमारे श्री परमहंस दयाल जी ने किस प्रकार दिया। एक बार श्री परमहंस दयाल जी टेरी में विराजमान थे। सत्संग चल रहा था। जैसे ही सत्संग की समाप्ति हुई, सभी लोगों ने श्री चरणों में माथा टेकना शुरू किया। एक प्रेमी जो बहुत ही दुखी और परेशान था, जब उसने श्री हजूर के चरणों में माथा टेका तो हजूर ने फरमाया कि क्या बात है, सेहत तो दुरुस्त है, बड़े दुखी और परेशान लग रहे हो, सिमरन करते हो या नहीं। तो उसने आगे से जवाब दिया कि हजूर, आप जी के वचनानुसार मैं सिमरन पे बैठता हूँ, लेकिन मन अशांत रहता है। सिमरन करने के बावजूद भी मन शांत नहीं है। अशांति इतनी है कि मैं बता नहीं सकता। तो हजूर ने फरमाया ठीक है, कल आना। आशीर्वाद दिया और वो चला गया। जब वो घर चला गया, जब रात को सोया तो क्या देखता है, सपने में हजूर आ गए, दयाल प्रभु। तो फरमाने लगे, प्रेमी, मन सिमरन में कैसे लगेगा, मन तो अशांत ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आप सिमरन में जब बैठते हैं तो आप मन के अंदर ऐसी चीजों को लेके बैठते हैं, आपका मन ऐसे विचार करता है, कितना कुछ आप सोच विचार कर बैठते हैं और उसी को सोचते रहते हैं। क्या था कि उसका जो चक्कर था उस प्रेमी का, किसी के साथ मन मुटाव चल रहा था, अपने सगे संबंधी के साथ बहुत बड़ा मन मुटाव चल रहा था। और जब वो सिमरन में बैठता था तो यही सोचता था कि मैं इसको देख लूँगा, इसने मेरे साथ ये किया, मैंने इसके साथ ये किया। प्रेमियों, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है ना। जब हम किसी का कोई कार्य कर देते हैं तो उसके बावजूद हमें आगे से रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो क्या बोला जाता है कि हमने तो इसके लिए इतना कुछ किया, इसने हमारे लिए क्या किया। यही जवाब होता है ना सबका कि हमने इनके लिए इतना कुछ किया, इन्होंने हमारे लिए क्या किया। श्री महाप्रभु ने फरमाया कि इन सब प्रकार की बातों को लेकर बैठोगे तो मन तो अशांत रहेगा। फिर तुम सिमरन थोड़ी ना कर रहे हो, सिमरन तो उसका कर रहे हो जिसके साथ तुम्हारा मन मुटाव चल रहा है, उसके बारे में सोच रहे हो। वो अशांत वाली बातें हैं जिनको तुम अपने मन में जगह दे रहे हो, तो मन में शांति कहाँ से मिलेगी। जो शांत स्वरूप है, दयालु हैं, कृपालु हैं, अगर उनका सिमरन ही नहीं हो रहा तो मन शांत कहाँ से रहेगा। सबसे पहले अपने मन से ऐसी बातों को निकाल दो। उसने आपके साथ कुछ भी किया हो, आप ये देखो कि हमारे साथ
हमारे सतगुरु ने हमारे ऊपर कितनी कृपा की है, जो हमें अपनी चरण शरण दी है। अगर और ये सोचो कि हमारे अपराधों को ना देखते हुए मालिक ने नाम की दात बख्शिश की है। कुछ भी नहीं देखा, ये जपेगा या नहीं जपेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, बस करुणामयी सरकार ने इतनी कृपा करके ये जो दात बख्शी है, उसका कोई मोल नहीं है। तो उस प्रेमी को सपने के अंदर ही श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए और उसको सही रास्ता दिखाया, मार्गदर्शन किया कि आज के बाद आपके साथ कोई भी कुछ करे, आपने उसके बारे में कुछ नहीं कहना। कुदरत बैठी है हिसाब किताब करने के लिए। हम कौन होते हैं हिसाब किताब करने वाले? ये काम कुदरत का है। जब भी आप किसी के साथ अन्याय करते हो या आपके साथ कोई अन्याय करता है, तो ये काम कुदरत का है कि कुदरत उसके साथ सारा हिसाब किताब करती है। तो इसलिए अपने मन से ऐसी बातों को निकालो और मालिक का ध्यान किया करो। तो श्री गुरु महाराज जी अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद जब वह प्रेमी सुबह श्री चरणों में उपस्थित हुआ, तो दूर से ही भागा आ रहा है और हजूर के श्री चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। क्या विनती करने लगा कि प्रभु, आपने जो कृपा की है, इतनी रहमत की है, मैं उसका बदला नहीं चुका सकता। तो हजूर ने फरमाया, आज फिर अमृत वेले बैठे थे सिमरन में, तो कहने लगा, जी हजूर आज तो बहुत मन लगा। तो हजूर ने फरमाया कि किसी के प्रति भी अगर आप ये बातें लेकर सिमरन में बैठोगे तो मन अशांत ही रहेगा। आज से ये प्रण कर लो कि जो कुछ करना है कुदरत ने करना है, ये उसकी जिम्मेदारी है। हमने तो सिर्फ श्री गुरु महाराज जी के कहे अनुसार आज्ञा का पालन करना है, उन पर मनन करना है। हम कितना टाइम वेस्ट करते हैं प्रेमियों इन बातों के ऊपर कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया। अगर किसी का फ़ोन आता है, उसको भी हम छोटी छोटी बातें लेकर बैठ जाते हैं। किसने मेरे साथ वो किया, उसने मेरे साथ ये किया, हमने इसके साथ कितना किया। इसीलिए तो मन अशांत रहते हैं। तो हजूर की आज्ञा के अनुसार प्रेमियों, हमें केवल और केवल अपने सतगुरु के वचनों पर मनन करना है, उनके नक्शे कदम पर चलना है, तभी हमारा जीवन खुशहाल हो पाएगा। हमारे श्री परमहंस दयाल जी की जो जीवन शैली है, जब उसको पढ़ते हैं सुनते हैं तो कितना कुछ मिलता है हमें। सच में उन्होंने तो हमें जीना सिखा दिया कि दुनिया में जीते कैसे हैं, किस तरह से भक्ति की जाती है। सच में इतना कुछ दिया है श्री दयाल प्रभु ने और दे रहे हैं, लेकिन क्या है कि हमको लेने की जांच आ जाए। तो श्री हजूर के ये वचन हुआ करते थे कि हमेशा खुद भी दयाल प्रभु जब तक इस धरा पर रहे हैं तो लोगों की खिदमत ही करते रहे हैं। सभी ने सुना है कि बख्शी शिव नारायण ने कितना अपमान किया गुरुदेव का, लेकिन फिर भी दयाल प्रभु ने उसके लिए दुआ मांगी, उसको आशीर्वाद दिए और उसके सारे कार्य सफल हुए।
हमारे अंदर भी ये गुण होना चाहिए कि हमारे साथ भी कोई कैसा भी व्यवहार करे, उसके लिए हमें उसको ब्लेस करना है कि परमात्मा श्री परमहंस दयाल जी आपको सद्बुद्धि दें, आपका भला हो, श्री गुरु महाराज जी ब्लेस यू। ऐसी जब हम अपनी ओर से ऊर्जा उसकी ओर भेजेंगे तो प्रेमियों नेगेटिविटी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हमारा मन अशांत रहे, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये प्रैक्टिकल की हुई हैं बातें सारी कि सिमरन में बैठकर फिर मन बहुत लगता है, क्योंकि जब मन के अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट की भावना ही नहीं होगी, केवल और केवल अपने मालिक के लिए ही प्यार होगा, उसके लिए ही स्थान होगा, तो प्रेमियों कृपा तो उतरेगी ही उतरेगी। अगर इन चीजों को लेके बैठेंगे तो मन तो अशांत रहेगा ही। तो कितने सहज भाव से मेरे दयाल प्रभु ने उस प्रेमी को समझाया और कितना कुछ उसको दिया, आशीर्वाद दिए, रहमत लुटाई। तो प्रेमियों हमें भी जब भी हम सिमरन में बैठे, अपनी इस दिनचर्या के अंदर आपके साथ कोई कैसा भी व्यवहार करता है उसको इग्नोर करें। कुदरत बैठी है ना, महाप्रभु ने फरमा ही दिया ये काम तो कुदरत का है, हिसाब किताब करने का हमारा नहीं है। कर्मों का हिसाब किताब जो है वो कुदरत के पास है। अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। महापुरुषों ने एक बार वचन फरमाए थे कि एक बहुत बड़ा बैंक था जिसके अंदर 200 एम्प्लॉयज काम करते थे, बहुत बड़ा बैंक था। तो उस बैंक के अंदर यहाँ पर टोकन हम लेते हैं ना पैसे लेने के लिए, विड्रॉल जिसको कहते हैं, तो वो कितने ही काउंटर थे, 4-5 काउंटर ऐसे थे जहाँ पे विड्रॉल दिया जाता था और उसको लेके पैसे वसूल किए जाते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, एक ही इंसान के पास इतनी लंबी लाइन लगी हुई, जो कोई आता उसी लाइन में, जो कोई आता उसी लाइन में, बाकी सब काउंटर खाली पड़े हैं। तो मैनेजर ने देखा कि एक ही के पास इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, जाकर उसने लोगों से कहा कि आप जो दूसरा, तीसरा और चौथा काउंटर खाली है वहाँ पर जाके विड्रॉल क्यों नहीं लेते हो, टोकन क्यों नहीं लेते हो, यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगा रखी है। तो कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, यानी कोई भी दूसरे काउंटर पर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो कहने लगे साहब यहीं से लेंगे, यहीं से अच्छा लगता है। तो क्या था, अब उन्होंने तो बोल दिया। क्या हुआ, मैनेजर ने जो कैश काउंटर था, विड्रॉल वाला काउंटर था, तो उसके पास जो था, जब रश कम हुआ तो उसको अपने कैबिन में बुलाया। तो बोले कि एक बात बताओ कि आपके ही पास इतनी लंबी लाइन लगी होती है और कोई भी दूसरे काउंटर पर जाने के लिए तैयार नहीं होता, हमारे कहने पर भी आप करते क्या हो? जो लोग आपसे ही ये चीज़ लेना पसंद करते हैं, विड्रॉल लेना पसंद करते हैं, पैसे लेना पसंद करते हैं, कैश लेना पसंद करते हैं, क्या कारण है? सच सच बताना। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि जब ये लोग मेरे पास विड्रॉल लेके आते और मैं इनको पैसे देता हूँ तो मैं इनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिस कार्य के लिए ये पैसे लेके जा रहे हैं उनमें इनकी सहायता करना, इनकी कमाई में बरकत डालना, इनके सारे काम सहज से हो जाएं, कोई परेशानी ना आए, उनके कारोबार में वृद्धि करना, ऐसी ब्लेसिंग के साथ मैं इनको पैसे देता हूँ।
तो बात उसकी समझ में आ गई। जब उसने उन लोगों से भी पूछा तो लोगों ने क्या उत्तर दिया कि साहब, जब हम इस काउंटर से पैसे लेके जाते हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है, हमारे सारे घर के कार्य बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चलते हैं, इसलिए हम इस काउंटर से पैसे लेना पसंद करते हैं। तो देखो, दुआओं के अंदर कितनी शक्ति होती है, प्रार्थना के अंदर कितनी शक्ति होती है। अगर हम बिना स्वार्थ के किसी के लिए दुआ करते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वो कितनी फलदायी होती है। और उसका असर देखो क्या हुआ। फिर उस मैनेजर ने सोचा कि अब बात समझ में आई कि बैंक में जितने भी एम्प्लॉइज हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने लोन ना ले रखा हो, केवल इसके सिवा, केवल उस शख्स के सिवा सब ने लोन ले रखा था, उसके ऊपर एक पैसे का भी कर्जा नहीं था। ये होता है लोगों को ब्लेसिंग देना और ब्लेसिंग लेने का असर। मालिक कितनी कृपा करता है। देखो, बिना धन खर्च किए, बिना कहीं जाए, बिना कहीं आए, हमने अपनी वाणी से दूसरों को ब्लेस करना है, दूसरों को ब्लेसिंग देनी है, दुआएं देनी है, उनके लिए प्रार्थना करनी है, तो वो प्रार्थनाएं बैक हमारे पास आकर हमारे ही काम करती हैं। तो देखो, उस मैनेजर ने सोचा कि अब बात समझ आई है कि ये इतना खुश क्यों रहता है, इसके पास धन की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। तो हमारे श्री परमहंस दयाल जी ने भी हमें ये सिखाया है कि लोगों की खिदमत करना, कि लोगों की खिदमत कैसे करते हैं, बिना निस्वार्थ भाव के। तो प्रेमियों, रिजल्ट हमारे सामने होता है। तो क्या हमने तो कभी अपने पड़ोसी के लिए दुआ नहीं की होगी? इतनी जेलसी होती है मन के अंदर, हम क्यों करें इसके लिए दुआ? पड़ोसी को छोड़ो, अपने वो रिश्तेदार जो कि बहुत ही फाइनेंशियली गरीब होते हैं, उनके लिए कभी सोचा कि इनके लिए कुछ दे तो सकते नहीं है, चलो दुआ ही कर दें? कभी सोचा? अगर करते हो तो देखना श्री परमहंस दयाल जी की कितनी प्रसन्नता उतरती है। सबके रिलेशन में ऐसे रिलेटिव हैं जो कि बहुत गरीब हैं, बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा करते हैं। क्या अमृत वेले उठकर जब सिमरन में बैठते हैं, कभी अपने दयाल प्रभु के चरणों में उनके लिए प्रार्थना की कि प्रभु इनके ऊपर कृपा करो, इनके घर में खूब सुख समृद्धि हो, धन धान्य से भरपूर हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, भक्ति हो? क्या कभी ऐसी दुआ की? क्या लगता है दुआ करने में लगता क्या है? पैसे लगते हैं? कुछ नहीं लगता, सिर्फ हमारा ईगो है जो हमें रोकता है। हमारे अंदर अहंकार, होमो, हमारी मैं रोकती है हमें कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, जो कुछ मिले मुझको ही मिले। हम जेलस करते हैं। बहुत ही रेयर लोग होंगे जो अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए दुआ करते होंगे। तो इसलिए देखो, सत्संग में हमें कितना कुछ दे रहे हैं श्री परमहंस दयाल जी। अगर हम सत्संग ना सुने तो इन बातों का हमें ज्ञान होगा, हम कुछ ले पाएंगे? इसलिए कहते हैं प्रेमियों, सत्संग जरूर सुना करो। सत्संग में बहुत कुछ मिलता है। जहाँ भी सुनने को मिले, सत्संग जरूर सुना करो। तो सभी के लिए प्रार्थना दुआ किया करें। हमारे ऊपर तो श्री परमहंस दयाल जी ने इतनी कृपा की है, जो 131 माला का जाप हो रहा है पूरे विश्व के लिए, घर बैठे कितनी बड़ी सेवा बख्श दी है, कितनी बड़ी सेवा बख्शी है। हमारे दयाल प्रभु ने हमारे ऊपर कितना कर्म किया है।
तो मालिक का शुक्रिया अदा किया करो। घर के अंदर भी देखो, शुरुआत हर चीज की अपने घर से होती है, घर से किया करो। अगर घर वाले लोग ही परेशान होंगे, बाहर तो सभी अच्छे बनते हैं, लेकिन शुरुआत हमें घर से करनी है, ताकि हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनके लिए भी हम दुआ करें। सुबह उठकर, रात को सोते वक्त अपने हजूर के श्री चरणों में। बच्चों को कभी भी अपशब्द ना बोलें, उनको हमेशा ब्लेस करें। अपने पति के लिए दुआ करें कि हे श्री गुरु महाराज जी, इनकी कमाई में बरकत डालना, कारोबार में वृद्धि हो, अच्छा स्वास्थ्य हो। जब किसी के लिए दुआ मांगते हैं तो वो मालिक बहुत खुश होता है। इसलिए दुआएं मांगनी है सबके लिए। इस टाइम देखो, जो प्रॉब्लम आई हुई है तो सभी दुआ ही तो कर रहे हैं उस मालिक के चरणों में। प्रार्थनाएं ही तो हो रही हैं, प्रार्थना ही तो हो रही है सिमरन के साथ। साथ साथ में सिमरन चल रहा है और साथ में प्रार्थना हो रही है, अरदास हो रही है। अरदास में इतनी शक्ति है प्रेमियों कि बता नहीं सकते। अरदास में इतनी शक्ति है। क्या है कि दिल से होनी चाहिए अरदास, हृदय से होनी चाहिए, हृदय से पुकार निकलनी चाहिए, तभी अरदास कबूल होती है। तो इसलिए सबके लिए दुआ किया कीजिए। हमें भी कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, तो हम क्या करते हैं? गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना ही तो करते हैं। और क्या करते हैं कि प्रभु हम पर कृपा कीजिए, हमारा ये कार्य सफल हो, संपन्न हो। प्रार्थना ही तो करते हैं। अगर अपने लिए कर सकते हैं तो दूसरों के लिए भी करके देखिए। ईश्वर कहते हैं जो दूसरों के लिए दुआ हाथ उठाते हैं उस दुआ में दूसरों के लिए, तो जब उनको जरूरत होती है उनके लिए तो मैं खुद ही दुआ बन के आ जाता हूँ। उनको अपने लिए दुआ में हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनके लिए तो मैं खुद ही दुआ बन के आ जाता हूँ। प्रेमियों, लोगों से प्रेम करना सीखिए, जो हमें श्री परमहंस दयाल जी ने सिखाया है। अद्वैत मत के अंदर कितना प्रेम सिखाया है। क्या एक बार एक कपल था, वो रोज मार्केट जाते थे और एक बूढ़ी औरत जो कि संतरे बेचती थी, उससे रोज संतरे लेके आते थे, रोज। तो वो क्या करता था आदमी कि उसमें से संतरे ले लिए और उन्हीं संतरों में से जो उसने दिए, पैसे उसको दे दिए, उन्हीं संतरों में से एक संतरा निकालता, उसको छीलता, एक फांक खाता खुद और बाकी का संतरा उस औरत को दे देता, बूढ़ी औरत को। और क्या कहता कि देख इसको चख कर, इतने खट्टे संतरे हैं ये, और तू कहती है मीठे हैं। तो इतनी बात बोल के चला जाता। जो पास बैठी औरत थी वो कहने लगी कि ये संतरे भी तेरे से ही खरीदता है और तेरे को ये रोज बोल कर भी जाता है, तो तू इसको यानी कि जब तोलती है तो ज़्यादा तोल के देती है। इतना कुछ सुनने के बावजूद तू इसके साथ ऐसा व्यवहार करती है, मत दिया कर इसको। तो उस औरत ने दूसरी औरत को कहा कि तेरे को नहीं पता, ये मेरे से अंदर से बहुत प्यार करता है, ये इसकी दया है, करुणा है जो मेरे साथ ऐसे कर रहा है। क्यों कर रहा है? उसने उसको बताया कि संतरे तो मीठे हैं, क्या है
कि मैं गरीब हूँ, उसको पता है कि ये संतरे जो है बेचने के लिए बैठी है कि सारे संतरे बिक जाएं जिससे मैं अपने घर का गुजारा कर पाऊँ। अगर मैं खुद तो खा नहीं सकती इसमें से, जो गरीब आदमी होता है वो खुद नहीं खाता, वो कहता है मेरा बिक जाए सारा सामान, तो वो मेरे से पैसे थोड़ी ना लेता है उस संतरे के, वो इस बहाने छील देता है ताकि मैं उसको बेच तो सकती नहीं, खाना तो मेरे को पड़ेगा। जब उसने छील के मेरे सामने रख दिया तो वो मेरे लिए करता है कि ये भी खाए, अगर बेचती है तो खाए भी। प्रेमियों, ये कितनी बड़ी बात है। हम तो एक चीज फालतू में उठा लेते हैं ना, जब भी जाते हैं कहीं एक चीज उठा के खा लेते हैं भी कैसी है, अगले ने बोला चाहे नहीं बोला तो हम उठा के खा के देखते हैं। लेकिन ये कितनी बड़ी दयालुता है कि अपनी चीज में से उसको, गरीब आदमी को वो चीज देनी, ये दया है। तो ऐसे लोगों के ऊपर मालिक कितनी दया करते हैं, खुद सोचो कितनी कृपा होती है ऐसे लोगों के ऊपर। ऐसे हमें भी बनना है। हमारे मन में, हमारे दिल में दूसरों के प्रति झुकाव, प्यार, दया, सद्भावना होनी चाहिए। ईगो नहीं होनी चाहिए, ईगो का त्याग कर दो। इसलिए प्रेमियों, श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा के अनुसार 2 घंटे का भजन सिमरन भी बहुत जरूरी है। बहुत अफसोस होता है हमें जब हम लोगों से पूछते हैं, 22 22 साल, 20 20 साल हो गए नामदान लिए, लेकिन अमृत वेले में बैठते ही नहीं है, कोई शाम को नहीं बैठता है। तो क्या जुड़े हैं हम? हमने तो सारी जिंदगी सोकर ही गुजार दी। जब ऊपर जाएंगे तो ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने घंटे सोए थे, कितने घंटे नींद ली थी। ये पूछा जाएगा कि कितने घंटे सिमरन किया, कितने घंटे सिमरन में अपने श्वासों को लगाया। ये नहीं कि कितने घंटे नींद में खोए श्वास। इसलिए जागो, जागो, सतगुरु के संग लागो, प्रीत करो अपने मालिक से, एकीकार हुआ करो। जब अमृत वेला होता है तो उठकर बैठा करो। प्रेमियों, जिंदगी जा रही है, पल पल में हमारे श्वास जो है छूट रहे हैं, समझो हम मर रहे हैं। अगर याद है तो आबाद है, नहीं तो सब बर्बाद है। जिस श्वास के साथ मालिक की याद बसी है, उसका ध्यान बसा है, उसका प्यार बसा है, उसका सिमरन बसा है, तो हम जिंदगी जी रहे हैं। जिस श्वास के साथ दुनिया की याद बसी है, फिल्में बसी हैं, सीरियल बसे हैं, दुनिया के काम बसे हैं, उन चीजों में श्वास जा रहे हैं, तो समझो हम पल पल मर रहे हैं, अशांत हैं। शांति तभी मिलेगी जब हम अपने मन से सतगुरु से जुड़ेंगे। दयाल प्रभु बहुत कृपा करते हैं। एक बार उनका दामन पकड़ के तो देखिए, एक बार उनको निहार के तो देखिए। कभी खड़े हुए, अपने घर के अंदर जो मंदिर बना रखे हैं हमने, उन जब हम माथा टेकते हैं तो स्वरूप के सामने कभी 5 मिनट के लिए खड़े होकर उनको निहारा, फटाफट मत्था टेकते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। ये काम करना है, वो काम करना है। एक बार खड़े होकर देखिए मालिक के चरणों में, 5 मिनट उनको निहारते रहिए, तो देखो क्या कुछ मिलता है, क्या कुछ मिलता है। सिर्फ खड़े होने मात्र से, निहारने से, एक टक निहारो, कितना सुंदर स्वरूप है। तो सारे नजारे आपको सामने आ जाएंगे। जब मालिक से प्रेम करेंगे तभी तो ऐसा होगा। जब मन के अंदर अपने मालिक के प्रति झुकाव होगा, नम्रता होगी, प्रेम होगा, कुछ पाने की इच्छा होगी,
तभी हमें आगे से कुछ मिलता है। अगर हम कहते हैं कि हम तो परिपूर्ण हैं, हमारे पास सब कुछ है, तो क्या मिलेगा? मालिक के आगे खड़े होइए, प्रभु झोली फैलाइए, प्रभु ये मेरा खाली दामन भर दीजिए, कृपा कीजिए, इस झोली को अपने प्यार से, सिमरन से, अपनी रहमत से, अनुकंपा से भर दीजिए, दुनियावी चीजों से नहीं। प्रेमियों, जब भक्ति से दामन भर गया तो ये चीजें तो पीछे पीछे अपने आप ही आ जाएंगी। ऐसा करके तो देखिए, कभी मालिक के आगे अपनी झोली फैला कर तो देखिए, प्यार से कितनी जल्दी भरते हैं। अपने गुनाहों की माफी मांग कर तो देखिए, कितनी जल्दी माफ करते हैं। ईश्वर कहते हैं कि तेरे ढहने में देरी है, मेरे माफ करने में कोई देरी नहीं है। लेकिन क्या है, हम ढहते तो नहीं हैं। हमारी जो मैं है वो हमें ढहने कब देती है? दुनिया में ही देख लो, अगर मान लो किसी के साथ कोई झगड़ा हो जाता है, कोई कहे आप माफी मांग लो, तो हम कितने ऊंचे स्वर में बोलते हैं, मैं क्यों माफी मांगू इससे, मैं क्यों माफी मांगू इससे, आ गई ना मैं बीच में। झुकने के लिए तो हम तैयार ही नहीं है। प्रेमियों, जो झुकता है वही ऊपर उठता है, और जो झुक जाता है मालिक उसका हाथ पकड़ उसको उठा देता है। तो इसलिए इन चीजों पर हमें गौर करना है। अगर हमें अपना जीवन खुशहाल बनाना है, किसी के प्रति कोई मन में भाव नहीं रखना, निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी किसी की भी, चाहे कोई भी हो। क्योंकि अगर आप किसी की भी कोई बात करते हैं तो रोज जो भक्ति कर रहे हैं वो साथ की साथ खाली कर रहे हैं अपनी झोली को। ऊपर से मटका भर रहे हैं, नीचे से जब निंदा चुगली कर रहे हैं वो होल होता है, उसके जरिए नीचे निकलता जाता है, खाली होता जाता है। ऊपर से भरते जाते हैं, नीचे से खाली करते जाते हैं। तो क्या है, फिर भरे कब? फिर इसलिए तो असर नहीं होता है भक्ति का। सबों से ध्यान हटा दो। कोई कुछ भी कर रहा है, कोई भी कर रहा है, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं हमें ये देखना है। हम क्या कर रहे हैं पूरे दिन में? रात को सोते हो तो पूरे दिन में सोचा करो कि पूरे दिन में आज हमने क्या किया, किसी का दिल तो नहीं दुखाया, कितने लोगों की ब्लेसिंग ली, कितने लोगों को ब्लेसिंग दी, कितनों के लिए प्रार्थना करी। इस चीज का हिसाब रखो तो देखो जीवन सफल होता है या नहीं होता। तो प्रेमियों, इसलिए अपने सतगुरु के श्री परमहंस दयाल जी के नक्शे कदम पर चलकर हमें अपने जीवन को सफल बनाना है। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। दे रहे हो तो मन में शांति